गए हैं, कहाँ पर हैं हम लोग के साथ? टाफी टोल प्लाजा वाराणसी। वाराणसी पे। ये है टाफी टोल प्लाजा वाराणसी के पास, बेटियों को समर्पित बाटी चोखा रेस्टोरेंट। इसके बारे में भी हम लोगों ने यूट्यूब पर और दूसरों से बहुत सुन रखा था। हमारा भी मन किया, घर आए। हम लोग खुद भी बनारस से आए हुए हैं, हमारी प्लानिंग चल रही थी यहाँ पर आने की। आज हमने समय निकाल करके बाटी चोखा रेस्टोरेंट पर आए हुए हैं और यहाँ का माहौल बिल्कुल गांव जैसा है। यहाँ आते ही एक अलग सी फीलिंग्स भी मिल रही है हम सबको, कैसा लग रहा है ना? और हम लोग जैसे यहाँ पे एंट्री किए हैं तो ही सारा माहौल बिल्कुल गांव जैसा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आंटी जी ने हमारा वेलकम किया हाथ जोड़ करके, और यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं, बिल्कुल गांव जैसा है, जो नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिलता है। अब सब कुछ यहाँ का बनावट भी हमें गांव की याद दिलाता है, यानी हमारे पुराने भारत में जिस तरह से लोग रहते थे, यहाँ आने के बाद एक अजीब सी शांति, अलग सी दिल को सुकून भी मिलता है। और बगल में हम देख रहे हैं कि सब लोग यहाँ पर अपना काम कर रहा है। बाकी रेस्टोरेंट से ये अलग इसलिए लगा है क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट में हमें ऑर्डर करने पर रेगुलर खाना मिलता है, बट यहाँ पर सारे काम यहाँ की महिलाओं द्वारा खुद किया जाता है, जो बहुत ही अलग और यूनिक सा है। और आप देख सकते हैं यहाँ की हर एक चीज़ जो हमारे पुराने भारत को दिखाती है। सब कुछ जो भी चीज़ें हमारी यहाँ पर हैं, सब हमारी प्रकृति से हमें जोड़ती हुई है, जो हमें आजकल नॉर्मल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। और इसके बाद हमें बताया गया कि हम यहाँ पर जूते बाहर उतार करके हैंड वॉश करेंगे। और ये रहा तो जो लकड़ी से बनाया गया है, और पुरानी चीज़ें जिनका हम वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं, यहाँ पर उन सभी चीज़ों का रीयूज करके इस जगह को पूरी तरह से सजाया गया है। जैसे कि ये वाला मैंने देखा, ये पुराने पड़े हुए टायरों और जो हमारी किचन में यूज होती है छन्नी है आटे चालने वाली, उस छन्नी का इस्तेमाल किया गया है। और ये किनारे किनारे, नदियों किनारे किनारे जो पत्थर मिलते हैं, इन पत्थरों से इसको डेकोर किया गया है, जो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर मौसमी फ्लावर्स लगे हुए हैं और साथ में ये चीड़ का पेड़। यहाँ पर ये झोपड़ी डेकोरेशन के लिए यहाँ पर लालटेन का इस्तेमाल किया गया हुआ है। और हमें बताया गया कि हम यहाँ सबसे पहले अपने जूते उतारेंगे और हैंड वॉश करेंगे। यहाँ की हर एक चीज़ को बांसों से ही सजाया गया है और पूरी तरह से इसे पुराने भारत का लुक दिया गया है, जैसे गाँवों में हमारे घर होते हैं उस तरह का। गेट से जैसे हम एंट्री करते हैं, हमें बाएं साइड एक खूबसूरत सा कुआं भी है, जो नॉर्मली अब हमें देखने को नहीं मिलता है। और चारों तरफ गांव की तरह हरियाली भी है, मन को सुकून देने वाली शांति भी। एक तरफ हमारी तरफ तोप रखी हुई है, तो दूसरी तरफ मटकों में पौधों के साथ साथ तबला, जो पुराने ज़माने में तबले होते थे उस तरह का, और पुराने जो खप्पर होते थे उससे ये घर बनाया गया है, झोपड़ी टाइप की बनाई गई है। इसके बाद ये है हमारा कुछ रेस्टोरेंट का लुक। ये पूरी डिज़ाइनिंग लकड़ी से की गई है, जो किसी शाही महल वाला लग रहा है बाहर से देखने पर। प्रशांत इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑर्डर तैयार हो चुका है, तो अब हम अंदर चल करके भी देखते हैं। और जैसे हमने गेट पर हम पहुँचे हैं, एक दीदी ने हमारा वेलकम किया, गेट हमारे लिए खोला और हम सब अंदर आते हैं। अंदर आते ही पूरा माहौल एकदम अलग होता है, गांव की तरह दीवारों को पेंट किया गया है और मिट्टी से ही यहाँ की दीवारों को भी बनाया गया है। साथ में यहाँ का जो यहाँ अंदर भी बांस से ही पूरा डेकोरेशन किया हुआ है, बांस से ही झोपड़ी के छतें भी बनाई गई हैं और मिट्टी से ही इस रेस्टोरेंट की दीवारों पर डिज़ाइन भी किया हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर से मैं बता नहीं सकती आपको, अंदर आते ही
जो एक मिट्टी की सौंधी महक होती है जो सिर्फ गाँवों में हमें देखने को मिलती है, जो आज की हमारी जनरेशन शायद भूल चुकी है या हमें देखने को नहीं मिलती। वो सौंधी महक हमें यहाँ पर मिलती है। चारों तरफ हमें, जैसे कि हम लोग पहले ज़मीन पर बैठ कर के खाते थे, उस तरह से टेबल लगी हुई हैं, छोटी छोटी सी टेबल्स हैं, और हमें नीचे बैठ कर के खाने के लिए दरी भी लगी हुई है जो बहुत ही सुंदर है। ये हमें हमारे पुराने भारत और गाँवों से हमें जोड़ती है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप सब आकर के ज़रूर एक बार यहाँ पर विज़िट करें। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है। हमने आज ऑर्डर किया था पनीर का पकौड़ा, जो आज की यहाँ की स्पेशल डिश है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वो भी मिट्टी से ही बनाई हुई हैं। इसमें एक कुम्हार है जो बर्तन बना रहा हुआ है, उसकी पेंटिंग हुई है, और यहाँ पर मिट्टी से ही कलाकृतियाँ बनाई गई, जिसमें बैलों को और बैलगाड़ी को दिखाया गया है। बैलगाड़ी पर लोग जैसे पहले यात्रा करते थे उस तरह के चित्र बनाए गए हैं। इसलिए बनारस के सारनाथ की फ़ोटो और ये सारी आकृतियाँ आपको मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये 3D हैं, ये मिट्टी से ही बनाई हुई आकृतियाँ हैं। यहाँ पर 2 बैलों को लड़ते हुए बनाया गया है मिट्टी से ही, और नीचे ये सारी आकृतियाँ जैसे कि हमारे गांव में घरों पर नॉर्मल बनाई जाती हैं महिलाओं द्वारा, वो वही आकृतियाँ हैं। इसमें ये हमारे घाटों को दिखाया गया है मिट्टी के द्वारा ही बना करके, और बहुत ही खूबसूरती से इन्हें कलर भी किया गया है। साथ में इस आकृति में कुछ लोग घर के काम कर रहे हैं। इसके साथ ऊपर में कुछ महिलाएं काम करती हुई और पशु चारा खाते हुए बनाए गए हैं। एक किसान बैल द्वारा खेत जोतता हुआ, इसके साथ ही गांव का दृश्य जहां पर एक पेड़ के नीचे एक महिला धान कूटते हुए, कुछ गाय पेड़ के नीचे आराम कर रही हैं। पीछे उसके एक बैलगाड़ी है, कुछ घर के चित्र हैं, केले के पेड़ बनाए हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमें खाना भी, हमें जो नॉर्मल हमें थालियाँ मिलती हैं रेस्टोरेंट में वैसा सा नहीं है। यह थालियाँ स्पेशली बनाई गई हैं पलास के पत्तों से। जो मैं आपको बताती चलूँ, पलास का जो पौधा होता है वो हमारे यूपी का राजकीय पौधा है। पलास के पत्तों पे हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। साथ में जो पुराने मिट्टी के बने कुल्हड़ होते हैं उसमें हमें पानी पीने के लिए मिल रहा है। गाँव में जो हमारा ट्रेडिशनल लुक होता है ये बिल्कुल वैसा सा ही है, जो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर जो महक है वो गांव की मिट्टी की महक आ रही है। और इस रेस्टोरेंट की एक बात मैं और बताना चाहूँगी जो बहुत ही अच्छी है। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है यह बेटियों को प्रमोट करते हुए बनाया गया। मैं आप सबसे बड़ी बात कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी बेटियों को प्रमोट कर रहे हैं, महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। यहाँ पर जब भी आप आएँ तो प्लीज़ महिलाओं को अपने साथ ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ जब भी आएँ आपके साथ महिलाएं अवश्य होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं को और हमारे देश की बेटियों को प्रमोट किया है। तो अब हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो अब हम चलते हैं अपना ऑर्डर खा लें। मैं आपको यहाँ की थाली दिखाती हूँ जो हमने नॉर्मल थाली ऑर्डर करी हुई है। आप देख सकते हैं कि हमें चोखा बाटी जो पूरी तरह से सत्तू से भरी हुई है, जैसा हमारे गांव में पहले दादी लोग बनाती थी। और उसके अलावा हमें टमाटर की चटनी मिली हुई है, हरी चटनी मिली हुई है, प्याज भी मिला हुआ है, और दाल का स्वाद बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, जैसा कि आग पर और चूल्हे पर जो दाल बनती है टेस्ट बिल्कुल वैसा सा आ रहा है इसका। और हमें घी भी भर के मिला हुआ है। तो और साथ में राइस भी है, पर वो भी थोड़ी देर बाद आएगा। खाना बहुत टेस्टी है, बहुत लजीज है। शाम खाना खा रहे हैं। शाम टेस्ट कैसा है दाल का? कैसा, जैसे आग पर बनता है
नॉर्मल हम लोग जो खाना बनाते हैं उस खाने से इस खाने का टेस्ट बिल्कुल अंतर है, क्योंकि इसके जो मसाले हैं वो खुद हाथ से बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो खाना है वह आग पर, चूल्हे की आग पर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हम खाना खा करके फिर आपसे मिलते हैं। आपकी ब्रांच बनारस में और कहाँ पर है? बनारस में है, लखनऊ में है और कोलकाता। बनारस में और कहाँ पर? आनंद सिनेमा के पास। आनंद सिनेमा, ओके, आनंद सिनेमा के पास है। और कहीं? ओके, तो आप सब जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ के अलावा इनकी एक ब्रांच और वाराणसी में आनंद सिनेमा के पास भी है। थैंक यू। और ये कॉन्सेप्ट महिला सशक्तिकरण को लेकर के बनाया गया था। प्लीज़ आप डाबी वाले जब भी रेस्टोरेंट पर आएँ तो अपने साथ किसी महिला को ज़रूर लाएँ। हम लोगों ने खाना खा लिया है और जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर किस तरह से काम करती हैं महिलाएं। यहाँ पर ये बजड़ी सुखाई जा रही है। इसके अलावा चने की दाल सत्तू बनाने के लिए आग मट्ठी बनाई जाती है। यहाँ पर महिलाएं चावल बीनती हुई, जो चावल हमें खाने के लिए दिया जाता है यहाँ पर फ्रेश। यहाँ पर मसाले आप लोग खुद से बनाती हैं आंटी जी? और घर की मतलब सारा खाना यहाँ पे खुद आप लोग बनाती हैं ताज़ा? ओके, तो आप सब लोग ज़रूर आएँ। थैंक यू। यहाँ पे सारे मसाले और सारे खाने अपने हाथों से ही तुरंत ताज़े बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी टेस्ट और भी ज़्यादा आती है। प्लीज़ आप सब एक बार ज़रूर आकर यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ के खाने के स्वाद के साथ साथ इस जगह का भी आनंद उठाएं। थैंक यू।